बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा इंटरव्यू सीरीज़ का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोड जावा का है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इसमें ये डायरेक्टली क्वेश्चन तुमसे नहीं करते हैं कि अच्छा ये हमको कोड करके बता दो या क्या क्या कर दो। कुछ इंटरव्यूअर इसमें क्या करते हैं, तुम्हें पूछेंगे नॉर्मली, और अगर तुम एक ही टाइम पे सही आंसर दे देते हो तो वो वहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नहीं तो कुछ लोग इसको बहुत लंबा खींच के भी ले जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, थ्योरी और सब साइड करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई क्लास है, जैसे यहाँ पे मैंने फू नाम की एक क्लास बनाई है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें दो मेथड दिखेंगे, DOLT, ठीक है, और दूसरा है TOLT। अब इनका सिग्नेचर देखो, दोनों पब्लिक हैं, दोनों कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, दोनों का रिटर्न टाइप वॉइड है, दोनों पब्लिक हैं। इनका डिफरेंस कहाँ आता है, एक एक्सेप्ट करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंट नंबर, दूसरा एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो कि है स्ट्रिंग। तो इस हिसाब से हमने क्या करा, एक मेथड था उसको ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड करने का मतलब है, ओवरलोडिंग का यहाँ पे मतलब यह है कि उनके पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो डॉल्ट है ना यहाँ पे, अगर मैं इसके अंदर एक और वैल्यू यहाँ पे कॉमा इंट नंबर 2 करके भी डाल देता हूँ, नया फंक्शन बना देता हूँ, वो भी मेथड ओवरलोडिंग के अंदर होता है। ठीक है, सेम टाइप का इंटीजर नंबर, इसके अलावा एक और कॉमा करके अगर मैं दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट लेना लग जाता हूँ इसी नाम से, तो वो भी मेथड ओवरलोडिंग होती है। तो क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है कि मेथड ओवरलोडिंग करते कैसे हैं, क्वेश्चन बनता है कंस्ट्रक्टर पे और मेथड पे। क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है? तो जवाब होगा हाँ, पॉसिबल है। हैश मैप उसका बेस्ट एग्जांपल है। हैश मैप एक इनबिल्ट क्लास है जावा में, पब्लिक हैश मैप। उसके अंदर के ये जितने भी तुम्हारे कंस्ट्रक्टर हैं ना, ये सारे के सारे ओवरलोड हुए हैं। ठीक है, मैप इंट कैपेसिटी फ्लोट लोड फैक्टर, हैश मैप पूरा का पूरा खाली कंस्ट्रक्टर, हैश मैप इंट कैपेसिटी। तो हैश मैप का एग्जांपल दे सकते हो, तो वो पूछेगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं जावा में? हाँ, कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग ऑलरेडी बता दिया है, जैसे कि पब्लिक बुलियन ऐड ऑल, दोनों एक कलेक्शन ले रहा है अपने अंदर। कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, लिस्ट का कलेक्शन हो सकता है, मैप का कलेक्शन हो सकता है। एक ले रहा है इंटीजर इंडेक्स और उसके साथ में एक कलेक्शन। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ तुम डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ कोई भी दो फंक्शन के नाम से, उसके रिटर्न टाइप से और उसका पब्लिक स्पेसिफायर से, वो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ आ रहा है वो कितने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, उसको कहते हैं ओवरलोड। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जावा अलाउ करता है। हैश मैप उसका बेस्ट एग्जांपल है, ये जावा की इनबिल्ट क्लास है। कूल। मेथड ओवरराइडिंग में आ जाओ। ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम नेम होगा, डिफरेंट बिहेवियर रहेंगे उसके। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास एक क्लास है एनिमल नाम की मेरे पास एक क्लास है, उसके अंदर एक बार्क नाम का मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है जो कि रिटर्न करता है डोंट नो। ठीक है, और अब एक मैं सब क्लास बना रहा हूँ। सब क्लास, चलो सब क्लास का कॉन्सेप्ट भी छोड़ो, अभी इसको और सिंपल करते हैं। एक क्लास बनाई मैंने कैट नाम से। अब एनिमल तो सबके ऊपर है ना, एनिमल कुछ भी हो सकता है, टाइगर, लायन, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या बनाया, मैंने उससे बनाई एक कैट नाम की एक क्लास और एक्सटेंड कराया एनिमल को। कर सकता हूँ, यहाँ तक सब सही जा रहा है। इसके अंदर मैंने क्या करा, जो एनिमल के अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग बार्क नाम का मेरा फंक्शन प्रेजेंट था, मैंने उसी का सिग्नेचर पूरा लिया और उसका रिटर्न टाइप कर दिया म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बार्क मेथड जो कैट क्लास में है उसको ओवरराइड कर दिया। द बार्क मेथड जो कि प्रेजेंट है मेरी एनिमल क्लास में, मैंने क्या करा, मेरी जो एनिमल क्लास में जो बार्क प्रेजेंट है जो फंक्शन, मैंने उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया मतलब अब मैं अगर ऑब्जेक्ट कैट का बनाता हूँ ना, तो ये वाला जो मेथड है बार्क जो कैट के अंदर प्रेजेंट है, म्याऊ म्याऊ प्रिंट करके देगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एनिमल का, तो वो रिटर्न करेगा डोंट नो। ठीक है, तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इसका जावा में क्या एग्जाम्पल रहेगा, हैश मैप के अंदर जो साइज है वो एब्स्ट्रैक्ट मैप पब्लिक इंट साइज जो है उसको ओवरराइड करता है। ये इनबिल्ट फंक्शन है जावा के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं तुमको जावा के इनबिल्ट मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम लेट सपोज
जावा के क्वेश्चन में जावा की ही जो जावा ने क्लास लिख के दी है ना हमको, प्री डिफाइंड क्लासेस कहते हैं, जैसे जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हो गया, अगर उन्हीं की एग्जांपल अपने इंटरव्यूअर को देते हो ना तो तुम्हारी नॉलेज दिखती है कि भाई इस बंदे को आता है। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं तुमको ये छोटा सा सजेशन दूंगा कि अपने, जैसे हमने यहाँ पे समझने के लिए एनिमल और ये कैट ऐट का एग्जांपल दिया, ठीक है, इनको हटाओ, ये तुम्हारे समझने के लिए है। एग्ज़ाम जब तुमको इंटरव्यूअर को बताना है तो तुम उसको हैश मैप और इनमें लेके जाओ। अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हैश मैप में तो ठीक है, वो तुम लेके गए और साइज़ वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट मैप में भी बता दिया, लेकिन वो तुमको अगला क्वेश्चन हैश मैप के ऊपर भी पूछ सकता है। तो अगर किसी क्लास का तुम एग्जांपल दे रहे हो तो उसके साथ वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना, जो तुम बोलते हो उसी के ऊपर अगला क्वेश्चन बिल्डअप होता है, तो तुम्हें बहुत सोच समझ के बोलना है वहाँ पे अगर मैच्योरिटी दिखानी तो एनिमल कैट ऐसे एग्जांपल मत दो डायरेक्टली, जो इनबिल्ट कोर क्लासेस की जावा की क्लासेस हैं उन्हीं के एग्जांपल दो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हैश मैप के अंदर 3 जो कंस्ट्रक्टर है हमारे ऑलरेडी बिल्ड हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये बंदे ने हैश मैप के अंदर घुसा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा है कि जावा ने कैसे इम्प्लीमेंट करके दिया है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक टिप्स रहती हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और होप तुम लोग क्लियर करोगे अपना इंटरव्यू। और अगर तुम्हें किसी टॉपिक में डाउट है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताओ किस टॉपिक में अगली वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू गाइस।